लोगों में भी ये उत्सुकता है, अब हरकत में तो दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। अब चलिए भारत जोड़ो यात्रा में, अच्छा आइडिया है। वो कह रहे हैं लोगों की मन की बात सुनना चाह रहा हूं, ये नहीं लोगों को अब उनके मन की बात कहूं। नैरेटिव अच्छा है, जगह अच्छी ढूंढी है, इम्फाल, वहां पर अन्याय हुआ है, ये बातें सब अपनी जगह। लेकिन जो आप कई दिनों से रेड फ्लैग करते आ रहे हैं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा भाई न्याय यात्रा है, ये बड़ा मेटाफोरिक टर्म हो जाता है, बड़ा दार्शनिक हो जाता है। एजेंडा क्या है और आप क्या वैकल्पिक विचारधारा या मुद्दों को लेकर आए हैं, वो कब पता लगेगा? देखिए, ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और इसके आसपास जो एक बहुत ज़बरदस्त, एक अभूतपूर्व किस्म का अयोध्या उत्सव तैयार रचा जा रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से मुख्य राजनीतिक रणनीति ये है कि जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दब जाएं और ये चीज़ इतनी हावी हो जाए और बिल्कुल एकदम मई तक लोगों को लगातार करोड़ों लोगों को दर्शन कराए जाएंगे, अक्षत बांटा जाएगा, भजन कीर्तन होगा, दिन रात रामलीला होगी वगैरह वगैरह। मतलब ये प्रक्रिया इतनी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी और मीडिया में इसके ऊपर इतना फोकस होगा, इतने विज्ञापन होंगे, दिन रात नरेंद्र मोदी का चेहरा टीवी स्क्रीन पर रहेगा कि लोग बाकी किसी बात के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, खास तौर से उस इलाके में जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता कैचमेंट एरिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 91% का स्ट्राइक रेट निकाला था और जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है। देखिए, भाजपा इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने कैचमेंट एरिया में जो उसने 2019 में किया था वो 2024 में दोहराए। वो राम मंदिर के जरिए ये काम करना चाहती है। अच्छा, अब इस बात को हम तो विपक्ष को नहीं बता सकते, विपक्ष को तो हमसे पहले ये बात पता है। मैं नहीं मानता हूं कभी कि मेरे अंदर ये हैसियत नहीं है विपक्ष को राय दे सके। की काट के तौर पर मंडल कार्ड खेल रहे हैं, बड़े दिनों से खेल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का मैंने इसलिए जिक्र किया, उनकी जयंती का भी 22 तारीख को कर्पूरी ग्राम जाएंगे, 24 तारीख को 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की, बड़ा मजमा होने वाला है, रैली होने वाली है पटना में। पर नीतीश कुमार की पीड़ा ये है कि भाई जो मेरा एजेंडा है, जो मेरे कार्यक्रम हैं, उनका प्रचार प्रसार ही नहीं कर रही कांग्रेस। ठीक बात है, ठीक बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जब कांग्रेस ने इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया था तो मेरी उसकी व्याख्या ये थी कि अब कांग्रेस राम मंदिर का जो एजेंडा है प्राण प्रतिष्ठा से जो निकलता है उसके समांतर एक एजेंडा अपना लाना चाहेगी इस यात्रा के जरिए। और ये मौका है सही, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो हो सकता है और अच्छा बंदोबस्त किया जाए तो तमाम जो इंडिया गठबंधन की शक्तियां हैं वो इसके अंदर समय समय पर स्थान स्थान पर भागीदारी कर सकती हैं और सभी की चुनावी तैयारी को भागीदारी क्यों, अगर हम साझा कर लेते, आज अगर 28 दलों के नेता इम्फाल में होते तो वो ज्यादा बेहतर। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं जब इन्होंने नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाया था। हाँ। मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि उसी वक्त देखिए, मंच से अब राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस हर बात में कह रहे हैं मंच से कि ये काम इंडिया अलायंस करेगा, ये काम इंडिया अलायंस कर सकता है, ये काम इंडिया अलायंस कर सकता है। तो इंडिया अलायंस मंच पर भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं किया गया। फिर मुझे उम्मीद ये थी कि ये लोग जो भारत जोड़ो न्याय भारत जोड़ो नाम जोड़ दिया। साझा कार्यक्रम में ऐसी कौन सी दिक्कत है? मैंने उसका जिक्र करना बंद कर दिया है। शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। मेरा कहना है कि मैंने अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र करना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि मेरे कहने का या आपके कहने का या विनोद जी के कहने का कोई लाभ नहीं है। नहीं, हम कोई सलाह नहीं दे रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। मेरा कहना है कि इन्होंने जो अलायंस की गतिविधि होती है उसको सिर केबल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले अलायंस जो है अपना नैरेटिव बनाता है, चुनाव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते फिर वो सीटों का गठजोड़ करता है। यहाँ ये हो रहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने वो नैरेटिव बनाया नहीं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मतलब है नैरेटिव बनाना, वो उन्होंने बनाया नहीं और गठजोड़ की गतिविधि चला रहे हैं जो अच्छी तरह चला रहे हैं। मैं आशुतोष जी की बात सहमत हूँ, गठजोड़ की गतिविधियाँ ठीक चल रही हैं और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गठजोड़ हो जाएगा। लेकिन देश की जनता के सामने वो नजारा नहीं प्रोजेक्ट हो रहा है। मुद्दा कौन सा है भाई? भाई ये लोग एकजुट हैं, राष्ट्रीय मंच पे ये सब लोग एक जगह खड़े हुए दिखाई नहीं देते। इनका कोई दफ्तर नहीं है, इनके प्रवक्ताओं की कोई टीम नहीं है, इनका कोई संयोजक नहीं है। कोई कहता है कोई फलाने चैनल्स को, फलाने एंकर्स का बहिष्कार कर दो। एक पार्टी करती है, उस गठबंधन की 4 पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं।
मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार ज़्यादातर जगहों पर ये खड़ा कर देंगे। जहां पर नहीं खड़ा करेंगे वहां शायद ना खड़ा करने का ही लाभ है, इसलिए वहां नहीं खड़ा करेंगे। वो लोग, इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता से आप कौन सी कहानी कहेंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के सामने पेश किए जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन चीज़ों को राष्ट्रीय मंच पर पेश कर सकते हैं। तमाम संगठनों को ऐसा सुना गया था कि सबको शायद औपचारिक निमंत्रण जाएगा, मुझे नहीं पता गया कि नहीं गया। खड़गे जी निमंत्रण जाएगा, सब लोग जगह जगह इस यात्रा में भाग लेंगे, एक मंच पे आएंगे, ऐसा होगा तो बहुत ठीक रहेगा। लेकिन मेरा कहना है कि इसके लिए जितनी कोशिशें करनी चाहिए थी, जितनी सुव्यवस्थित सुचिंतित कोशिशें करनी चाहिए थी, उतनी नहीं की गई है। हालांकि अभी भी समय है, वो लोग बहुत सारी रिकवरी कर सकते हैं। 2 महीने से कम का समय रह गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।